Everyone, welcome back in this session and today we will discuss passive voice और पैसिव वॉइस को कंटिन्यू करेंगे। मतलब कल भी हमने एक वीडियो में पैसिव वॉइस को डिस्कस किया, कुछ उसके जो की पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं वो हमने देखा। और आज क्या है, आज कुछ ऐसी वर्ब लेकर आया हूं मैं जो जिनसे पता लगता है कि बाय को नहीं लेती है। यानी ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने बाद बाय को नहीं लेते हैं। आपने देखा होगा जनरली होता क्या है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो बाय लगाते हैं, हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाय करके हम लिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी ये वर्ब होती हैं जो अपने साथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस लेती हैं, जैसे सेटिस्फाइड के साथ विद, एनॉय के साथ भी विद। एनॉय के साथ विद कब आएगा? जब कोई व्यक्ति होगा, और एनॉय के साथ एट आएगा तब कोई वस्तु होगी। ठीक है। और नो के साथ टू आता है, ऑब्लाइज के साथ भी टू आता है, सरप्राइज के साथ एट, एस्टोनिश के साथ एट, और एमेज के साथ एट, इंटरेस्ट के साथ इन, कंटेन के साथ भी इन। तो ये कुछ अलग वर्ड हैं, और ये वर्ड जितने भी वर्ड हैं ये किसी एक्शन को नहीं दर्शाते हैं, और ये क्या दर्शाते हैं? ये स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाते हैं, यानी कि मन की स्थिति को दर्शाते हैं, सिचुएशन को दर्शाते हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर देख लेते हैं एग्जांपल्स क्या है। जैसे फर्स्ट में रोहन न्यू यू, रोहन न्यू यू, रोहन तुम्हें जानता था। तो अब इसको क्या करेंगे हम? यू, सबसे पहले हम यू को लिखेंगे। अब ये सेंटेंस किस में है? पास्ट में है, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म का यू जो है। तो रोहन न्यू यू, इसको कैसे करें? यू, यू के बाद क्या आएगा? यू वर। वर क्यों है? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को वाजवर और थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। यू वर। अब थर्ड फॉर्म क्या होती है? नॉन होती है। यू वर नॉन। अभी हम बाय नहीं लगाएंगे बल्कि टू लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है नो के साथ टू का यूज करते हैं। तो रोहन न्यू यू, यू वर नॉन टू रोहन, इस तरह से बनाएंगे। योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, आपके बिहेवियर ने मुझे सरप्राइज किया। अब क्या करना? ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट हमारा ये था, इसको हम करेंगे किसमें? आई में करेंगे। अब ये देखिए ये भी किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई के साथ क्या आएगा? वॉज, आई वॉज। अभी क्या आएगा? मेन वर्ब क्या है हमारी? सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। और सरप्राइज के साथ हम क्या यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इन वाक्यों को बनाते हैं। योर बिहेवियर ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाता है। जनरली हम बाय लगाते हैं, लेकिन इनमें बाय नहीं लगेगा। रिया एनॉयज मी, रिया एनॉयज मी, एनॉयज का मतलब होता है नाराज होना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? आई, ये किसमें एस लगा है तो पता लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई एम, एनॉय के थर्ड फॉर्म क्या होती है? एनॉयड। अब एनॉइड के साथ देखिए क्या आएगा? एनॉइड के साथ क्या आता है? एट आता है। तो हम क्या करेंगे? एट करेंगे। आई एम एनॉइड एट रिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? द हिंदुस्तान टाइम्स इंटरेस्ट मी, मतलब मुझे उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। तो मी को हम चेंज करेंगे आई में। ओके, आई। और ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है इंडेफिनिट को। तो आई एम इंटरेस्टेड हो जाएगा। इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन द हिंदुस्तान टाइम, द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इनको अलग, जो जिसके साथ जो भी वर्ब आता है, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन जनरली यही पूछी जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, समबडी या पीपल, वन, पीपल या कोई अंडरस्टूड सब्जेक्ट हो, अंडरस्टूड सब्जेक्ट हो तो हम क्या करते हैं? पैसिव बनाते समय उन्हें नहीं लिखते हैं। अब ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या है और ये सब क्या है देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पीपल हेट मी, लोग मुझे, पीपल हेट मी, लोग मुझे नफरत करते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, आई आई हेट, सॉरी आई एम हेट
आई एम हिटेड, ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। ये पीपल लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, बाय द पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, बाय पीपल। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तब भी आपका सेंटेंस सही होगा। समवन लव्स मी, ठीक है, तो क्या करना है, एम आई एम लव्ड, ठीक है, आई एम लव्ड। समवन को ना लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, पूरा सेंस दे रहा है अपने आप में ये, ठीक है। इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट में नहीं भी लिखते हैं, हर जगह ऐसा नहीं है लेकिन ज्यादातर ये चल जाता है, ठीक है। जैसे पुलिस, पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया, क्या करना है, द थीफ वॉज कॉट, कॉट। अब पता है चोर को किसने पकड़ा होगा, पुलिस ने पकड़ा होगा, अंडरस्टूड है, तो द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया, ठीक है। किसके द्वारा, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में इतना भी कंप्लीट सेंस देता है और ये बिल्कुल 100% सही है। द टीचर हैज टॉट दिस चैप्टर, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस चैप्टर, दिस चैप्टर हैज, चैप्टर एक ही है तो हैज के बाद क्या आएगा, बीन आएगा, बीन के बाद क्या आएगा, टॉट आएगा और फुल स्टॉप आएगा। द चैप्टर हैज बीन टॉट, चैप्टर पढ़ा दिया गया है, यू नो वेरी वेल दैट, कौन पढ़ाता है, हमारे टीचर ही पढ़ाते हैं, तो इसीलिए अगर हम इसमें टीचर नहीं लिखते हैं देन इट शुड बी करेक्ट, तब भी ये सही माना जाएगा और सही होगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम इस रूल को इस तरह से अप्लाई करते हैं। नाउ द नेक्स्ट रूल, ठीक है, तो नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, नेक्स्ट रूल है जब वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट आए तब हम वाक्य को दो तरीके से बना सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, जैसे सेंटेंस पढ़िए, रितु रितु गैव मी अ मोबाइल, एक तो मी और एक अ मोबाइल, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इन्हें हम कैसे दो तरीके से कैसे बना सकते हैं, दोनों ही तरीके एकदम सही है। तो फर्स्ट में देखते हैं, जैसे हम इसको पहले बनाएंगे यहां से, अ मोबाइल, अ मोबाइल ऑब्जेक्ट हो गया, अ मोबाइल। अब गैव क्या है, गैव हमारी जो सेकंड फॉर्म होती है उसको हम बाजबर से बनाएंगे। अ मोबाइल वॉज गिवन, गिवन टू मी, ठीक है। जब भी कोई पर्सन हो, जैसे ये मी है, अस है, या फिर यहाँ पर आ सकता है हर है, हिम है, तो इस तरह के में हम उससे पहले टू का यूज करते हैं। आ मोबाइल वॉज गिवन टू मी बाय रितु, रितु के द्वारा, ठीक है जी। एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका ये है, इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है, हम इसे मी से यहां से शुरू कर सकते हैं, मी से, यानी आई वॉज, आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन अ मोबाइल, आई वॉज गिवन अ मोबाइल बाय रितु, बाय रितु, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, तो आपको जो बेटर लगे आप उससे सेंटेंस को बना सकते हैं। उन सेंटेंसेस को, उन एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं ऐसे जिनमें दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे डॉक्टर एम एल गर्ग टीच अस इंग्लिश, अब ये देखो कैसे, इसे हम कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा अस भी है और इंग्लिश भी है, तो पहले हम इंग्लिश से बनाते हैं। इंग्लिश इज, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, किसको, हमें, टू अस, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय डॉक्टर एम एल गर्ग। और ये एम एल गर्ग कौन है, ये डॉक्टर एम एल गर्ग जब मैं मेरठ कॉलेज मेरठ से एमए कर रहा था तब ये पढ़ाते थे, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग एगो। नेक्स्ट इज, हाँ इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, वो तरीका क्या है, हम इसे अस से बना सकते हैं। तो अस को जब इधर ले जाएंगे तो सब्जेक्ट क्या होता है, अस का वी होता है, और वी के साथ इज नहीं फिर आर का यूज होगा,
क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो वी आर टॉट। वी आर टॉट क्या पढ़ाया जाता है हमें? इंग्लिश पढ़ाया जाता है। वी आर टॉट इंग्लिश, इंग्लिश बाय डॉक्टर एम एल गर्ग। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज दे गेव मी अ मॉडल, सॉरी मेडल। उन्होंने मुझे एक मेडल दिया। तो इसमें क्या करना है? दोनों तरीके से बना सकते हैं। पहले आई से बनाते हैं इस बार। आई वॉज क्यों है? क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मतलब ये वॉज वर्ब में बनेगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो आई वॉज, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन होती है। आई वॉज गिवन, अब ये पूरा अ मेडल बाय, और दे का क्या होता है? देम होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ठीक है, और इसी का दूसरा तरीका ये है कि हम इसे अ मेडल से बनाएं। अ मेडल इज, सॉरी, was given to me by them। तो हम इन्हें इस तरह से भी बना सकते हैं। बाकी जो कुछ और रूल्स हैं जिनको हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।